पद संख्या 451। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं मैं। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं मैं। छबीले छैल छर हर को तुरत छाती छिपाऊं मैं। छबीले छैल छर हर को तुरत छाती छिपाऊं मैं। रसीली रस भरी रस की उसे चर्चा सुनाऊं मैं। रसीली रस भरी रस की उसे चर्चा सुनाऊं। उसे चर्चा सुनाऊं मैं। मधुर मिश्री मिला माखन उसे ताजा खिलाऊं मैं। मधुर मिश्री मिला माखन उसे ताजा जड़ाऊ जेवरों जामों जरी से शुचि सजाऊं मैं। शुचि सजाऊं मैं जरी से शुचि सजाऊं। सुमन सुर भित सुपल्लव मृदुल की शैया रचाऊं मैं। सुमन सुर भित सुपल्लव मृदुल की श्रम हरूं स्वयं सेवा कर उसे सादर सुलाऊं मैं। श्रम स्वयं सेवा उसे सादर सुलाऊं मैं। उसे सादर सुलाऊं। प्रेममय प्रेम के पथ पर उसे पावन चलाऊं मैं। प्रेममय प्रेम के पथ पर उसे पावन चलाऊं। मान कर ले मनस्वी तो उसे मन से मनाऊं मैं। मान कर उसे मन से मनाऊं मैं। उसे मन से मनाऊं मैं। सरस सुख देव से संतत परम सुख मैं बनाऊं मैं। सरस सुख देव से संतत परम सुख मैं बनाऊं। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं मैं। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं
चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं मैं। चतुर चंचल चपल चित चोर को पकड़ पाऊं मैं। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिबोल। बड़े ही सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किसी बात की चर्चा करेंगे। हरि बोल। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, स्मरण जप के साथ भी रहता है और अलग भी। यूं तो पहले स्मृति हुए बिना न जप होता है न कीर्तन होता है, परंतु बीच में स्मरण छूट जाने पर भी जप और कीर्तन होते रहते हैं। जीव का अभ्यास हो तो जप होता रहता है। अगर जीव से अभ्यास डाल लिया जाए, राम 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 राम, राधा 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 राधा, सीताराम सीताराम सीताराम, जो आपको नाम प्रिय हो, तो जीव का अभ्यास हो जाने पर जप होता रहता है। ठीक मंत्रों के अनुसार ही माला की मणियों पर भी हाथ चलता रहता है, परंतु स्मरण नहीं रहता। स्मृति मन की वृत्ति है। वाणी अभ्यासवश एक काम करती है, मन उस समय किसी दूसरी स्मृति में रमता रहता है। इसलिए भगवान ने मन सहित वाणी के जप को उत्तम बतलाया है। अगर मन सहित हो जाए तो, जिसे हम क्या कहते हैं, मानसिक जप जिसे कहते हैं, इसमें स्मरण भी है और नाम जप भी है, दोनों चलते रहते हैं। पर जब तक मानसिक ना हो तब तक वाचक करते रहना चाहिए। कहीं वाचक भी छूट जाए और मानसिक होने, तो दोनों में गड़बड़ है। जिस जप में नामी की मूर्ति, उसके गुण, उसके भाव या नाम की स्मृति रहती है, वह जप स्मरण युक्त जप कहलाता है। जो जप केवल जीभ से होता है वह जप स्मरण रहित कहा जाता है। स्मरण रहित की अपेक्षा स्मरण युक्त का महात्मा अधिक है, क्योंकि उसमें मन वाणी दोनों एक काम करते हैं। क्या? भगवान की तरफ लक्ष्य रहता है, भगवान के स्वरूप का स्मरण रहता है और भगवान का नाम मुख पर रहता है। इसलिए उसका फल बहुत विशेष है, क्योंकि स्मरण युक्त जप में जबान और मन दोनों की एक तानता हो जाती है। परंतु स्मरण ऐसा भी होता है जो केवल स्मरण ही कहलाता है, जप नहीं। जप वही होता है जिसकी संख्या होती है। स्मरण की कोई संख्या थोड़ी ना होती है, एक स्मरण, दो स्मरण, तीन स्मरण तो रहता है। जहाँ तक स्मरण का पूरा अभ्यास ना हो वहाँ तक तो स्मरण युक्त जप ही करने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु जब स्मरण का पूरा अभ्यास हो जाए तब फिर जप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसी अनन्य स्मरण की विधि और उसका फल श्री भगवान बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि जब किसी के अनन्य स्मृति हो जाती है, मतलब उसे कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, हर समय उसे याद बनी रहती है, भगवान के स्वरूप का स्मरण बना रहता है, उसकी स्थिति कैसी होती है? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। कि ऐसे अनन्य चित्त वाले के लिए अर्जुन मैं बहुत सुलभ हो जाता हूँ।
जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा सर्वदा मुझे स्मरण करता है, उस मुझे नित्य स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। चित्त में दूसरे विषय को कभी स्थान न हो, प्रतिदिन और प्रति क्षण उसी की स्मृति बनी रहे सज्जनों। इस प्रकार नित्य लगे रहने वाले के लिए भगवान सस्ते हो जाते हैं। जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है उसके लिए भगवान क्या महंगे नहीं रहते। महंगे किसके लिए हैं? जिसका मन विषयों में लगा है। जिसका मन विषयों में लगा है उसके लिए भगवान थोड़े कठिन से मालूम होते हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से आज एक साधक ने प्रश्न किया था कि महाराज जी आपकी बात मानने का प्रयत्न करते हैं पर मान नहीं पाते। साधक जन आपसे बहुत प्रश्न पूछते हैं, मानने की कोशिश में पर मान नहीं पाते। तो महाराज जी कहते हैं कि क्योंकि विषयों में मन लगाया हुआ है इसलिए मान नहीं पाते। अगर चित्त इधर आ जाए तो ये सब बातें बहुत आसान हैं। किसी से कहा जाए तुम्हें महीने की सैलरी नहीं मिलेगी और रोज दिहाड़ी करनी है 8-10 घंटे की, कोई करेगा? लगाएगा ही नहीं मन, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। पर जैसे ही ये पता चलता है कि भैया 2 लाख रुपए महीना मिलेंगे, मन भी लग जाता है, शरीर भी लग जाता है और समय का भी कोई ध्यान नहीं रहता, कितने ही घंटे लगवा लो। 2 लाख रुपए का सवाल है साहब। तो बस चले तो पूरा दिन उसके कहते भाई तू कमरा ही दे दे ऑफिस में, मुझे मैं यहीं रह लूंगा, तू बस पैसा देता है। तो जब तक विषयों में मन है तब तक भगवान में मन नहीं लगता है। चित्त में दूसरे विषय को कभी स्थान न हो, प्रतिदिन और प्रति क्षण उसी की स्मृति बनी रहे। इस प्रकार नित्य लगे रहने वाले के लिए भगवान सस्ते हो जाते हैं। स्मरण का कैसा स्वरूप होता है? भक्तराज कबीर कहते हैं, सुमिरन की सुधि यों करे जैसे कामी काम, एक पलक न बीसरे निस्दिन 8 याम। सुमिरन की सुधि यों करे ज्यों सुरभि सुत माही, कह कबीर चारों चरत बिसरत कबहु नाही। सुमिरन की सुधि यों करे जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कह कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे तेहि संग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में जरत न मोड़े अंग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसारे आपको होए जाए तेहि रंग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बीछड़े संत कबीर कह दीन। जैसे कामी 8 पहर एक क्षण के लिए भी स्त्री को नहीं भूलता, ऐसे ही भैया जैसे गौ वन में घास चरती हुई बछड़े को सदा याद रखती है, जैसे कंगाल अपने टेंट के पैसे को पल पल में संभाला करता है, जैसे हिरण प्राण दे देता है परंतु वीणा के स्वर को नहीं भूलना चाहता, जैसे बिना संकोच के पतंग दीप शिखा में जल मरता है परंतु उसके रूप को भूलता नहीं है, जैसे कीड़ा अपने आप को भुलाकर भ्रमण के स्मरण में उसी के रंग का बन जाता है, और जैसे मछली जल से बिछुड़ जाने पर प्राण त्याग कर देती है परंतु उसे भूलती नहीं। गोसाई जी महाराज ने भी कहा है कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। स्मरण का यही स्वरूप है भैया। इस प्रकार जिनका मन उस परमात्मा के नाम चिंतन में रम जाता है वे तृप्त पूर्ण काम और अकाम हो जाते हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की इच्छा अवशेष नहीं रह जाती। भगवान ने कहा है, न पारमेष्ठम न महिंद न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। जिसने अपना चित्त मुझ में अर्पित कर दिया वह मुझे छोड़कर ब्रह्मा जी का पद, स्वर्ग का राज्य, समस्त भूमंडल
पाताल आदि देशों का आधिपत्य, सब सिद्धियां तथा मोक्ष कुछ भी नहीं चाहता। यहाँ पर कोई कह सकते हैं कि यह तो नामी के स्मरण की महिमा है, यह नाम की कौन सी बात है? इसका उत्तर यह है कि नाम से नामी भिन्न नहीं है। नाम से नामी अलग है क्या? राम से राम अलग हैं क्या? कृष्ण से कृष्ण अलग हैं क्या? तो नाम और नामी में भिन्नता नहीं है भैया, अभिन्न है। यहाँ पर कोई कह सकते हैं कि यह तो नामी के स्मरण की कथा है। हम यदि अपने पिता के स्वरूप का स्मरण करते हैं तो पिता इस संबंध नाम का स्मरण पहले होता है। नाम बिना नामी की कल्पना नहीं हो सकती। नाम ही नामी का परिचय कराता है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, देखहीं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। रूप नाम के अधीन ही देखा जाता है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, 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 पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखहीं रूप नाम आधीना, कि भगवान का रूप भगवान के नाम के अधीन है। किसी के हाथ में हीरा है, परंतु जब तक उस हीरे को वह हीरा नहीं समझता तब तक उसे रूप का ज्ञान नहीं होता है। रूप का ज्ञान हुए बिना वह उसका मूल्य नहीं जानता। जब किसी जौहरी से उसका नाम हीरा जान लेता है तो उसे लगता, अरे बाप रे बाप, ये तो हीरा है। तो ऐसे हम भगवान के नाम को क्या समझते हैं? ये तो ऐसे ही है, सामान्य नामों की तरह भगवान का नाम है, इसमें कोई बहुमूल्यता नहीं है। पर यही एक नाम भगवान को अधीन कर देता भक्ति। जब किसी जौहरी से उसका नाम हीरा जान लेता है तब उसकी कीमत का ज्ञान होता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि भैया नाम का स्मरण हुए बिना नामी का ज्ञान नहीं होता। कोई कह सकता, पूज्य भैया को प्रणाम, कोई कह सकता है मैं तो डायरेक्ट भगवान को पकड़ूंगा, भगवान के नाम को नहीं पकड़ूंगा। तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर बोल पूज्य भैया आगे रुकना, मेरे को लगा उठ के चलो। तो अगर भगवान है तो सबसे पहले उनसे संबंध का बोध होगा। जैसे पिता के शरीर से पहले हमें पिता शब्द जो है वो संबंध है, उसका बोध होता है। ऐसे नाम का स्मरण किए बिना नामी का ज्ञान नहीं होता।
नाम का कुछ दिनों तक स्मरण करने पर साधक के अंतर में जो एक आनंद का सरोवर बंधा पड़ा है, उसका बांध टूट जाता है। वह सुख की प्रबल धारा में बह जाता है। उस समय उस नाम रस के सामने उसे सब रस फीके मालूम होने लगते हैं। वह जोर जोर से पुकार उठता है, पायो नाम चारु चिंतामणि और करते न खसे हूँ, अब लो नसानी अब न नसे हूँ। नाम की सुंदर चिंतामणि मुझे मिल गई, अब मैं इसे हृदय और हाथों से कभी न जाने दूंगा। वह ऐसा क्यों कहता है? इसलिए कि उसे उसमें सुख मिलता है जो बड़े बड़े विषय सम्राटों को नसीब नहीं होता, वो साधक को भगवान के नाम में महसूस होता है। मन जितना ही विषयों का चिंतन करता है उतना ही संसार में बंधता है, क्योंकि विषय चिंतन से ही क्रमशः संग, काम, क्रोध, मोह, बुद्धि नाश और अंत में सर्वनाश हो जाता है। अच्छा, ये मन बड़े बड़े संतों को परेशान करता है। हम लोग सोचते हैं मन हमें ही परेशान कर रहा है, बड़े बड़े सिद्धों को परेशान करने आया है। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वेणु विनोद कुंज वाले नंदगांव में रहकर भजन करते थे, तो एक गुफा में भजन कर रहे थे बैठ के। तो उस गुफा में भगवान का नाम लिया करते थे। 3 लाख नाम जप का उस समय नियम चल रहा था महाराज जी का। तो एक स्त्री आई और स्त्री आकर के महाराज जी को मोहित करने का प्रयास करने लगी। महाराज जी नाम जप कर रहे थे। अच्छा, महाराज जी ने कभी ऐसा दृश्य इस तरीके से ना कभी अनुभूति में था उनके, ना कभी उन्होंने विचार किया था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। तो वो स्त्री महाराज जी को मोहित करने के लिए आई। तो महाराज जी जब नाम जप कर रहे थे तो नाम के उसमें ना उन्हें बड़ा विक्षेप सा मालूम हुआ। तो जब वो महाराज जी की तरफ देख रही थी, महाराज जी को आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी, तो महाराज जी इतनी जोर से चीखे भैया, बहुत जोर से चिल्लाए उस गुफा में, इतनी जोर से चिल्लाए कि वो स्त्री भाग गई। बहुत जोर से चिल्लाए महाराज जी और रोने लगे जोर जोर से। तो वहां से चली गई, भाग गई। तो महाराज जी ने बहुत बाद में जाकर साधकों को बताया। महाराज जी ने कहा कि वो स्त्री और कोई नहीं थी, वो साक्षात श्री कृष्ण थे। वो मेरी परीक्षा लेने आए थे कि देखते हैं ये मोहित होता है नहीं होता है। तो महाराज जी नहीं हुए मोहित। ऐसी विरह की आग थी उनके शरीर के भीतर। उनके गुरुदेव ने उनसे कह दिया था भैया कि कलयुग में भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि कलयुग में जीव इतना शुद्ध नहीं, मन से भी लाखों अपराध करता है, कैसे भगवत साक्षात्कार तक पहुंचेगा। अब ऐसी बात बोल दी तो उनके मन पे बड़ी ठेस पहुंची। वो तो नाम जप में लगे हुए थे। और जब ऐसा हुआ तो महाराज जी गुरुदेव के सामने से उठ करके भाग लिए। वो महाराज जी गाते हैं ना कि कर प्रणाम कुटिया को भागे, कृष्ण कृष्ण कह रोवन लागे, कि अस उत्तर की होती ना आशा। ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी कि गुरुदेव ऐसा कह देंगे कि भगवान के दर्शन नहीं हो सकते इस कलयुग में। उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अपने कुटिया की तरफ भागे और 3 दिन तक बिना कुछ खाए पड़े रहे। उसके बाद भगवान ने एक हल्की सी झलक दी। एक वृक्ष के नीचे नंद नंदन श्री कृष्ण ने दर्शन दिए हल्के से, और हल्के से पेट भरता कहाँ है संतों का। उन्हें तो पूर्ण मदह पूर्ण मिदम, वो वाली बात है, पूर्ण रूप से चाहिए भगवान। ऐसे ही ठाकुर जी थे, अपने पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी, उनका भी ऐसे ही नियम था, कड़े नियम रखते थे नाम जप के प्रति। पूज्य बाबा, पूज्य बाबूजी तो 50,000 से शुरुआत करी थी बाबूजी ने, बाकी पता नहीं मुझे उसके आगे कितना जप करते थे, लेकिन 50,000 का एक जगह पढ़ा कि 50,000 नाम जप, क्योंकि उनके पास कार्य बहुत रहता था।
कल्याण का कार्य हो गया, और पुस्तकें लिखने का काम, पत्रों के उत्तर हो गए, दिन रात उन्हीं में लगे रहना भैया। चक्र दादा एक दिन हार गए। माँ ने कहा कि बाबूजी से कह दीजिए कि सो जाएंगे, रात्रि बहुत हो गई है। तो चक्रदादा ने बोला कि बाबूजी सो जाइए, मैं सुबह मदद करवा दूंगा आपकी, मैं लिख दूंगा। तो बाबूजी ने क्या किया, लालटेन की रोशनी बंद कर दी कि जिससे चक्र जी को लगे कि बाबूजी सो गए हैं। जैसे ही गए फिर जला ली फिर लग गए काम में। तो भैया ऐसे अपने पूज्य भाई जी पत्रों को उत्तर देते ही रहते थे। आप उनकी पुस्तक पढ़िएगा, एक शायद साधकों के प्रति पत्र, कुछ ऐसे पुस्तक है, बहुत अच्छी है। उसमें सभी साधकों के प्रश्नों के उत्तर हैं, काफ़ी साधकों के। वो पत्र व्यवहार किया करते थे, अपने लीला चिंतन की बातें भी कई साधक बताते थे भाई जी से। तो बहुत अच्छी पुस्तक है। तो ठाकुर जी भी भैया 3-3 लाख नाम जप अपना करते थे। सुबह 1:30 बजे उठते थे। पूज्य देवी जी ने, जो पूज्य महाराज जी के वहाँ रहती थी वेणु विनोद कुंज में, वो देवी जी एक बार पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गई उनकी कुटिया में। तो देखा अलार्म लगा हुआ था 2 बजे का। तो उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा ठाकुर 2 बजे उठता है, और जाकर के अपने कमरे में गई और 1:30 बजे का अलार्म लगा दिया। एक प्रतिस्पर्धा रहती थी कि कौन कितना ज़्यादा भजन साधन करेगा, भजन की होड़ रहती थी। तो ठाकुर जी के घड़ी का अलार्म देखा 2 बजे का, तो पूज्य देवी जी ने 1:30 बजे का लगा लिया। और अच्छा, ठाकुर जी की कुटिया में क्या था, एक स्टोव था और एक कुकर था, और उसी में केवल घिया बनती थी। घिया भैया बहुत से संतों को देखा है, जिनको भी सुना है, ज़्यादातर लौकी से बड़ा संबंध है संतों का। लौकी बहुत खाते हैं, हैं? पलवल क्या बात है। तो इन लौकी से भैया बहुत संतों का संपर्क रहा है। और ठाकुर जी क्या करते थे, उसे मतलब स्टोव पे रख देते थे, वो उबलती रहती थी, और उसके बाद उसमें मन किया तो नमक डाल लेते थे हल्का सा, नहीं तो नमक भी नहीं डालते थे। तो बड़ा विलक्षण भाव रहता था। यहाँ तो लौकी की सब्जी देखते ही मुंह बन जाता, बीमार हूँ क्या मैं, आज लौकी की सब्जी बना ली। टिंडे बन जाए तो उस दिन तो मतलब ब्रह्मांड हिला देते हम लोग। टिंडे क्यों बना लिए, मतलब ये सब्जी ही नहीं है। आज तक खाई नहीं। ये देखो भैया बेटे कह रहे आज तक खाई नहीं टिंडे की सब्जी। यहाँ तो भक्तों ने हनुमान जी के विवाह में बहुत खाई, 3-4 दिन। तो अपनी जीभ पे स्वाद का लकवा मारा हुआ है, स्वाद का लकवा। ये भैया मैंने एक संत से बात सुनी थी, कह रहे स्वाद का ऐसा लकवा मारा हुआ है कि बिना स्वाद के हम कोई चीज़ ही नहीं खाते। और इसी तरीके से हमने नाम में स्वाद नहीं आ रहा है, नाम में स्वाद नहीं आ रहा। भाई जी कहते हैं बिना स्वाद के ले, बिना स्वाद के लो, फिर धीरे धीरे स्वाद आने लग जाएगा। तो ठाकुर जी ने 1:30 बजे का, देवी जी ने 1:30 बजे का अलार्म लगा लिया। और भैया ऐसी प्रतिस्पर्धा चलती थी, और ठाकुर जी का नियम बड़ा तगड़ा था। वो 1 लाख नाम जप करके पूज्य महाराज जी की सेवा में पहुंचते थे। सुबह स्नान वगैरह करके महाराज जी की सेवा में जाते, फिर महाराज जी को उठाते, महाराज जी के लिए जल और स्नान वगैरह का पूरा प्रबंध करते, महाराज जी के बाल भोग की व्यवस्था करते, फिर महाराज जी को पवा करके फिर वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकलते हैं, और उस परिक्रमा में 1 लाख नाम जप करते हैं। और फिर रात्रि का समय होता था। रात्रि के समय में भी लगभग ये सोच लो 2 घंटे सोते थे ठाकुर जी, 2 ही घंटे सोते थे। फिर तीसरी परिक्रमा शाम को लगती थी। आज भी देखिए वेणु विनोद कुंज में भैया इतना शांतिमय माहौल है वहाँ पर, और इतना रस बरसता है। मेरे हिसाब से तो वहाँ
आधा पौना घंटा कीर्तन होता है भैया, नित्य होता है वो कीर्तन। उस कीर्तन में ऐसा समा बंध जाता, 2 पद होते हैं महाराज जी के अली भाव निर्झर पुस्तक से, और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र होता है। महाराज जी को महामंत्र बहुत पसंद था। महाराज जी हरे कृष्ण महामंत्र के पीछे पड़े हुए थे। उनका पूरा चरित्र पढ़ेंगे ना आप, चरित्र वैभव को, प्रारंभ में महाराज जी की वह व्याकुलता है, दर्शन तो महाराज जी को प्रारंभ में ही हो जाते हैं उनके चरित्र के। उसके बाद महाराज जी ने केवल महामंत्र की कृपा करी है, जहां जाते वहीं कीर्तन। नहीं समझ में क्यों नहीं आता, हिंदी में चरित्र वैभव तो हिंदी में है भाई, वो आ जाता है समझ में, वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बड़े बड़े एक माता जी आती थी, वो तो ढोंगी करती थी, तो महाराज जी ने उस महामंत्र से उनके ढोंग को असल कर दिया था। तो जहाँ कीर्तन भैया, एक जगह थी बहुत छोटी थी, और जहाँ कीर्तन हो रहा था ना, बड़वानी शायद कोई जगह थी, महाराज जी का बड़वानी में बहुत कार्यक्रम हुआ करते थे। तो भैया वो जगह छोटी थी और उस साइड रोड पड़ता था, मेन हाईवे समझ लो एक तरीके से। अच्छा, उस छोटी सी जगह में महाराज जी से किसी ने कहा, महाराज जी बहुत छोटी जगह है, यहाँ रासलीला कैसे होगी और फिर कीर्तन भी होगा, इतने लोग कैसे आएंगे? तो महाराज जी ने कहा तुम चिंता मत करो। इतने लोग आ गए, वो पांडाल रोड के पार पहुंच गया रोड के पार पहुंच गया। तो इतना महाराज जी ने कहा कि मतलब वो टेंट भी पड़ गया था भैया अपने आप ही। ऐसी एक कुछ सिद्धि थी भैया महाराज जी के पास। और घटना याद आ रही है मुझे, गंगा मंदिर में महाराज जी का बहुत प्रवास रहा है। जमुना जी के किनारे वृंदावन में गंगा मंदिर पड़ता है, वहाँ महाराज जी ने बहुत भजन किया है। महाराज जी की भजन स्थली रही है समझ लो एक तरीके से। तो उस गंगा मंदिर में पूज्य भैया ने घटना सुनी थी ना कुछ दिन पहले, कि सीढ़ियों से पानी की धारा बहती हुई चली आ रही थी, वो गंगा मंदिर का है। ऊपर रुदन कर रहे हैं महाराज जी और जल बहता हुआ रहा है। किसी ने सोचा बारिश हो रही है, ऊपर देखा तो महाराज जी रुदन कर रहे थे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के नेत्रों से अश्रुपात होता था, वैसे ही महाराज जी के नेत्रों से होता था। और महाराज जी भावावेश में आते तो कभी किसी सखा के भाव में आते तो कुश्ती खेला करते थे, मतलब भावावेश में कुश्ती में चले गए तो जो आसपास का परिकर होता था उन्हें उठा उठा के पटक देते थे उठा, चोट भी लगती थी परिकर को। पूज्य श्री मनोहर बाबा, अच्छा पूज्य मनोहर बाबा से याद आया, अपने शुभम राजवंशी भैया है ना, अगर उनकी दाढ़ी सफ़ेद कर दी जाए, बाल सफ़ेद कर दिए जाए तो मनोहर बाबा लगते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, आप देख लेना मनोहर बाबा का चित्र पुस्तक में, आप देखिए पूज्य भैया आप देखिएगा, अगर दाढ़ी सफ़ेद कर दी जाए, बाल सफ़ेद कर दी जाए, बिल्कुल सेम टू सेम शुभम राजवंशी भैया है। ये भी बड़ा भजनानंदी भैया, इनकी भी पुस्तक बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी है, पूज्य भैया के पास है। ये घनश्याम दास ठाकुर जी में साक्षात ठाकुर का भाव रखते थे, उन्हीं को भोग लगाते थे चित्र के, उन्हीं के चित्र पे, ऐसे इतना भाव रहता था उनका। तो महाराज जी क्या करते थे कि कोई परिकर होता तो भावेश में आते तो महाराज जी पटकना शुरू कर दिया करते थे, चोट भी लगती थी परिकर को। और जब महाराज जी रुदन करते, महाराज जी की जो वाणी थी बड़ी वैसे थी, महाराज जी कोई पद गाते तो बड़े धीरे आवाज में बोला करते थे महाराज जी। तो मनोहर दास बाबा और पूज्या देवी जी ये सब बैठ करके पेंसिल लेकर रखते थे और कॉपी लेकर के रखते थे और सारे पदों को रचते, मतलब लिखते थे कि महाराज जी भावावेश में क्या पदावली गा रहे हैं। उन्हीं पदों का संग्रह अली भाव निर्झर नाम की पुस्तक में संकलित है। वो सारे पद वही हैं जो महाराज जी ने भाव अवस्था में गाए हैं ठाकुर जी के प्रति। तो ये संतों का जीवन है भैया, संतों के साथ रहते हैं तो धोबी पछाड़ भी पड़ते हैं। एक तो पुलिस वाले थे तो उन्होंने जमुना जी के, मथुरा जी के घाट पे महाराज जी को टोक दिया था कि इतनी रात्रि को तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर पे। तो महाराज जी भजन कर रहे थे तो पुलिस वाला आया, तो पुलिस वाला बैठ गया थोड़ी देर। अब महाराज जी के पास कोई बैठेगा तो उसे श्री कृष्ण ही प्राप्त होंगे,
तो महाराज जी ने पूरी रात चर्चा करी उनसे श्री कृष्ण के रूप की, लावण्य की। अगले दिन से भैया वो सत्संग में आने लग गया पुलिस वाला। तो पुलिस वाला सत्संगी हो गया महाराज जी का। महाराज जी को बहुत भीड़ पसंद नहीं होती थी। गंगा मंदिर में भी जब 10-12 से ऊपर होने लग जाते भैया तो महाराज जी भाग जाते थे गंगा मंदिर छोड़ के। कहते तो मुझे ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, अपने को 4-5 साधक चाहिए जो भगवत प्राप्ति की लालसा रखते हो, बस उनके मध्य सत्संग करते थे। और भीड़ बढ़ते ही छोड़ के भाग जाते थे, चले जाते थे अपना। देखो अब ये मत सोचना कि भैया वही असली संत हैं। संतों का भी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है भैया। आचार्य कोटि के जो संत होते हैं भैया, नाम जब की महिमा में आता है कि अगर नाम की महिमा किसी अश्रद्धालु को सुनाई जाए तो उसमें नाम अपराध लग जाता है। नाम न सुनने वाले को अगर हमने नाम सुना दिया, कथा न सुनने वाले को भगवान की कथा सुना दी तो वो अपराध हो जाता है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तो खुला दान किया। वो धोबी सुनना चाहता था क्या? नहीं सुनना चाहता था। स्वच्छंद रूप से भगवान के प्रेम का, भगवान के नाम का वितरण किया। ये आचार्यों के पास सामर्थ्य होती है भैया। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। फिर इनके पास सामर्थ्य है, ये भगवान का दिया हुआ सामर्थ्य होता है, इसलिए इन्हें दोष नहीं लगता भैया। तो महाराज जी को पूछे भैया आ रहे हैं, एक बार पता कर लो। कोई फोन करके पूछ ले, एक बार पूछे भैया आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नारायण गुरु आरती के लिए आ रहे हैं। मुश्किल लग रहा है तो आरती कर दो शुरू। ठीक है। तो आचार्य कोटि के जो महापुरुष होते हैं उनके पास सामर्थ्य होता है, वो भगवान का नाम दे सकते हैं। तो पूज्य भाई जी कहते हैं नाम स्मरण करते करते जब स्मरण की बान पड़ जाती है, मतलब आदत पड़ जाती है भगवान के स्मरण की, तब तो मन कभी उसे छोड़ता ही नहीं। स्मरण से क्या नहीं होता। यदि अंत काल में परमात्मा के नाम का स्मरण हो जाए तो उसके मोक्ष में जरा सा भी संदेह नहीं रह जाता। भगवान ने अर्जुन से कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेगा, कि जो मुझे मृत्यु काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च। ब्राह्मण हो तो वेद अध्ययन करे, क्षत्रिय हो तो रण में जाए, वैश्य हो तो व्यापार करे, शूद्र हो तो सेवा करे, सब अपना अपना काम करें परंतु श्री कृष्ण को याद रखते हुए। वैसे ही जैसे दुराचारिणी उपपति को, सती पति को, कृपण धन को और विषय को निरंतर याद रखता हुआ सब काम करता है। पनिहारी सिर पर 2 घड़े उठाकर चलती है, रास्ते में दूसरों से बात भी करती है, परंतु उसकी स्मृति रहती है सिर पर उठाए हुए घड़ों में। आ रहे हैं पूज्य भी। जो नागरी को मन गागरी में, तो मटकों में ध्यान रहता है, बात भी करती चलती है सहेलियों से और मटके भी नहीं गिरते हैं महाराज। तो ऐसे ही अपने को सब काम करते हुए भगवान का स्मरण रखना। आजकल लोग माला फेरते हैं, हाथ रहता है गोमुखी में और मन डोला करता है विषयों में। मंत्र जप में गौणता होती है और विषय की मुख्यता होती है। बाबूजी कहते हैं मुख्यता मंत्र की होनी चाहिए और विषयों को तो साथ मतलब अपना काम करते हुए चलें। इसी से जप करते करते बीच में भैया बोल भी पड़ते हैं। एक सेठ जी जप कर रहे थे, माला हाथ में थी, मुख से भी मंत्र का उच्चारण करते थे, परंतु उनका मन और ही अनेक बातों के चिंतन में लगा हुआ था। पुत्र भी पास बैठा संध्या कर रहा था। सेठ जी माला फेरते फेरते ही बीच में बोल उठे, अरे कल सब ग्राहकों के रुपए आ गए। सेठ जी नाम जप करते करते बोल उठे, अरे बेटा कल सब के पैसे आ गए। राम 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 राम, देख तू बड़ा मूर्ख है, कहीं व्यापार में भी सच्चाई से कमाई होती है, झूठ बोला कर थोड़ा बहुत।
राम 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 ऐसे ही कर रहा है। मतलब माला चल रही है हाथ में और बेटे से कह रहे हैं कल पैसे आ गए थे, सच्चाई से काम नहीं चलता, थोड़ा बहुत झूठ भी बोलेगा, राम 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 राम। नालायक कहीं का, सब बातें भूल जाता, राम 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 राम। ऐसे चल रहा है। हाथी के दांत दिखाने के दूसरे और खाने के दूसरे होते हैं बेटा। राम 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 राम। नहीं तो व्यापार में रस कैसे हुए आए। राम 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 राम। माप तोल में जरा कस बैठना चाहिए। राम 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 राम। मैं तो मर जाऊंगा फिर तेरा काम कैसे चलेगा बेटा। राम 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 राम। जब भी कर रहे हैं इस तरह राम राम करने वाले ढोंगी लोगों के कारण ही नाम पर से लोगों की रुचि उठ जाती है। परंतु नाम प्रेमियों को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई मूर्ख हीरे का दुरुपयोग करता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हीरे में कमी है। उसकी बहुमूल्यता घट भी नहीं जाती है उससे। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, स्मरण सच्चा होने से शीघ्र फलप्रद होता है। और स्मरण के बाद आता है, भाई जी कहते कीर्तन। कीर्तन जोर जोर से होता है, इसमें संख्या का कोई हिसाब नहीं रखा जाता, खूब आराम से। यही जप और कीर्तन में भेद है। जप जितना गुप्त होता है उतना ही अधिक महत्व देता है। जब कीर्तन क्या है, विशुद्ध सत्संग का नाम कीर्तन है। पूज्य भैया कथा सुनाते हैं संत श्री रामदास जी महाराज की। उनसे लोगों ने बोला कि भैया भगवान के दर्शन करा दो, तो उन्होंने कहा चलो आज रात को भगवान के दर्शन करा देते हैं तुम्हें। आज रात को भगवान के दर्शन होंगे, सब आ जाना। कहीं तो पहुंचे ही नहीं। तुम ही कर लो। तो पंडाल लगा हुआ था, आए सब लोग इकट्ठे हुए महाराज, म्यूजिक वाले भी थे, सबने सोचा आज कीर्तन हो फिर कथा होगी भैया, आज फिर भगवान के दर्शन होंगे। कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन चल रहा था, महाराज जी आज किसी दूसरे उसमें थे, मूड में। तो महाराज जी ने शुरू करवाया कीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, रामदास जी महाराज से बात कही भी किसने थी? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा था आज रात्रि को तुम कहते हो तो दर्शन दे देंगे सबको। हनुमान जी महाराज ने ऐसा बोला था, तो उन्होंने भी डंके की चोट पे बोल दिया कि आज रात्रि को भगवान के दर्शन कराऊंगा, सब आ जाना। अब उस समय व्हाट्सएप ग्रुप तो था नहीं, तो नहीं तो सबको खबर पहुंच जाती। अच्छा, महाराज जी ने प्रसाद नहीं करवाया था, फुल प्रसाद, इसलिए लोग कम पहुंचे। एक दिन भैया मैं सोच रहा हूँ ग्रुप पे डाल दूं कि आज फुल प्रसाद है, उस दिन मिश्री बंटवा दूं। लेकिन प्रसाद की भी विलक्षण महिमा है भैया। इस बहाने से भगवान के दर्शन करने तो आ जाते हैं। ये भी संतों ने आकर्षण की एक युक्ति अपनाई है भगवान की तरफ खींचने का। हम भी पहले इसीलिए आए थे, और किस लिए आए थे? अब जो रसगुल्ले भक्तों को अच्छे नहीं लगते हैं, हमें उस समय भैया मिश्री कलाकंद लगती थी। सच बता रहा भैया, उस मिश्री पे भी टूट टूट के पड़ते थे हम लोग। एक कटोरी में बटती थी, याद होगा सबको, हैं? वो चांदी की कटोरी सी, उसमें मिश्री बटती थी।
तो उस मिश्री में से मतलब मन करता था 2-4 दाने मेरे एक्स्ट्रा आ जाएं। पर आते हुए 2-4 दाने तो बटता वही था। अच्छा, दोपहर में भैया भोग लगता था, आलू की सब्जी पूजे भैया के घर से आती थी और ठाकुर जी को भोग लगा। वो आलू की सब्जी पनीर से कम नहीं लगती थी। उस आलू की सब्जी पे भी हम टूट टूट के पड़ते थे। दोपहर का जो प्रसाद होता था राजभोग का, उसको भी लूटने का मादा रखता था मैं। मतलब मन करता था 2-4 रोटी मेरे हाथ एक्स्ट्रा लगी। आज भी यही है, आज कोई बदला नहीं हो, आज भी यही शेड्यूल चल रहा है। तो अच्छा, वो तो हो गया प्रसाद। उस समय भक्तों का बड़ा भाव रहता था। हम लोग तो भैया दिन में आ जाते थे, उस समय नौकरी थी नहीं, पढ़ ही रहे थे। दिन में चैतन्य महाप्रभु शिकंजी बनाते थे काले नमक वाली। तो मैं क्या बता रहा था प्रसाद के ऊपर। तो महाराज जी ने प्रसाद रखा नहीं था, कहा था आज भगवत दर्शन होगा, और हनुमान जी महाराज ने कहा था तो उन्होंने डंके की चोट पे बोल दिया। अब शुरू हुआ कीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, आधा घंटा हुआ तो भक्तों ने सोचा हो सकता महाराज जी आज ज्यादा भाव में हो, थोड़ी देर और कीर्तन चल लेते। महाराज जी को कोई 2.5 घंटे कीर्तन करते हुए। जैसे ही 2.5 घंटे कीर्तन के हुए भैया अजय प्रभु ने बोला कि मेरे को तो जाना है, मेरा रियाज है। तो 2.5 घंटे बाद पीछे से पंडाल खाली होना शुरू हुआ। एक एक करके भक्त उठने शुरू हो गए, और जैसे उठने शुरू हुए तो देखा देखी जो थे आगे काफी श्रद्धालु थे। उन्होंने सोचा जो हो सकता है महाराज जी ज्यादा भावावेश में, तो थोड़ी देर और होगा, उसके बाद कथा होगी, 10 से 15 मिनट और होगा। अच्छा, वो 10-15 मिनट भी निकल गए, उसे भी आधा घंटा हो गया। तो श्रद्धालु भी अपने अपनी माला गले में डाल के उठने लग गए। माला पूरी हो चुकी थी, 16 माला। तो उठ गए बंदे। उठने के बाद चले महाराज भैया। अब म्यूजिशियन रह गए बस, मृदंग वाला, गिटार वाला। गिटार तो उस टाइम होता नहीं होगा, मृदंग वाले थे, साथ में हारमोनियम वगैरह बजाने वाले थे। नहीं, राम नहीं उठता, राम को उठाया जाता है। हाँ, राम ने बेचारे ने कसम खाई कि अब मैं आगे से भैया गाऊंगा नहीं। इसको कम मौका मिला होगा गाने का। तो मैंने ऐसा कहा बंडा भगत नाराज नहीं होते हैं। अच्छा, 2 दिन बाद भैया क्या हुआ, मैंने नहीं तोड़वाई कसम, भगवान ने तोड़वा दी। उस दिन यहाँ शयन आरती गाने वाला कोई था नहीं। मैंने कहा राम, कर भैया मैंने कसम ली है। मैंने कहा भगवान के लिए तो सब कुछ तोड़ देता है साधक। टूट गई कसम। उस दिन के बाद से गा ही रहे। तो भैया वो म्यूजिशियन रह गए बस, और म्यूजिक वाले भी उठने लगे। जब इधर वाले लोग उठ गए थे तो टेंट वालों ने इधर का टेंट लपेट दिया। म्यूजिशियन उठ गए तो उनका भी टेंट लपेट दिया। महाराज जी के ऊपर से भी सारा टेंट गायब कर दिया। महाराज जी की व्यासपीठ रह गई और महाराज जी रह गए। माइक वाइक सब हट चुका था। अब महाराज जी रह गए अकेले। करण कह रहा है कि महाराज जी नृत्य करने लगे तो व्यासपीठ भी गायब कर दी। इतने में प्रकट हुए हनुमान जी महाराज। और जैसे हनुमान जी महाराज प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि राम जी आ गए हैं। रामदास जी, रामदास जी ने नेत्र खोले तो भैया राम जी दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज हैं, पूरा राम दरबार है। रामदास जी महाराज ने जैसे ही पलट करके भक्तों की तरफ देखा, भक्तों कर लो दर्शन। रामदास जी ने देखा कोई था ही नहीं।
कौन दर्शन करे, कौन करे दर्शन भगवान के? भगवान सामने थे, श्री सीताराम जी पूरे के पूरे प्रकट थे, क्योंकि हनुमान जी का वादा था। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, रामदास जी भगवान तो आने को तैयार हैं, पर भक्त दर्शन के लिए तैयार नहीं है अभी उन्हें बहुत तैयारी की आवश्यकता है। ऐसे ही हम लोगों को बहुत तैयारी की आवश्यकता है, मधुर के लिए भी और भगवान की प्राप्ति के लिए भी। पूज्य भैया आगे महाराज। रामकृष्ण